सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो। साथ ही साथ हम ये भी आपको बताते हैं कि एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर का और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम यूट्यूब पे बात करते हैं इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं साथ ही साथ ईटीएस और बीटीसी के बारे में भी बात करने वाले हैं, यानी क्रिप्टो बिटकॉइन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब टॉपिक पे आते हैं। चलिए, टॉपिक आज का ये है कि हमको अगर ट्रेड करना है तो हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस सेगमेंट में ट्रेड करते हैं। तो हम बात करेंगे एक एक सेगमेंट का। हम ज्यादातर कर सकते हैं कैश में ट्रेडिंग करते हैं, या फिर हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, यही ट्रेडिंग करते हैं। कैश में ट्रेडिंग करते हैं या फिर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। दोनों में ट्रेडिंग करने के लिए हमको क्या करना होगा कि हमको अलग अलग अमाउंट पे करना होता है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि हमको अलग अलग ट्रेड करने के लिए कितना कितना हमको पेमेंट करना होता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम ट्रेड करेंगे और हमें कितने पैसे की जरूरत होगी, कितनी मनी की नीड होगी, और उस चीज के बारे में हम समझने का कोशिश करते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एलटीपी कैलकुलेटर को, और एलटीपी कैलकुलेटर को कर लेते हैं लॉगिन। एलटीपी कैलकुलेटर को लॉगिन करने के बाद में हम थोड़ा सा पहले आते हैं स्टॉक की तरफ, और स्टॉक की तरफ देखते हैं। कोई भी एक स्टॉक ओपन कर लेते हैं, अडानी इंटरप्राइजेस ओपन कर लेते हैं। जैसे ही अडानी इंटरप्राइजेस ओपन करेंगे, हमारे पास अडानी इंटरप्राइजेस का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल अगर हम कैश में ट्रेडिंग करते हैं तो कैश में ट्रेडिंग करते समय किसी भी स्टॉक का प्राइस हमारा क्या होना चाहिए, किसी भी स्टॉक का प्राइस हमको पता होना चाहिए कि अभी हमारा करंट स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। तो हम यहाँ पे ओपन किए हुए हैं अडानी इंटरप्राइजेस, इसका करंट स्पॉट प्राइस है आपका 2281 रुपए। 2281 रुपए हमारा है स्पॉट प्राइस, ठीक है। यानी कि आपको अगर शेयर बाय करना है, कैश में बाय करना है, तो कैश में बाय करने के लिए एक शेयर के लिए आपको 2281 रुपए आपके पास होना चाहिए। लेकिन आप दो तरह से कैश में ट्रेडिंग करते हैं। पहला ट्रेडिंग आप करते हैं ओवरनाइट, दूसरा आप ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे। यानी कि इंट्राडे और ओवरनाइट दोनों में डिफरेंस है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ 2281 रुपए की आवश्यकता नहीं है, बल्कि और भी कम अमाउंट रहेगा तो आप एक शेयर परचेज कर लेंगे। इसका अडानी इंटरप्राइजेस का। लेकिन आप अगर ओवरनाइट ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो 2281 रुपए 60 पैसे एक शेयर के लिए आपके पास होने चाहिए। अगर इमीडिएट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो प्राइस घट बढ़ रहा है तो वो भी घटे बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओवरनाइट के लिए, ओवरनाइट क्या है इसके बारे में मैंने सेगमेंट में बता दिया कि ओवरनाइट ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है सेगमेंट के बारे में। पीछे यूट्यूब पे वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो क्या होता है कि इससे हमको मिलता है मार्जिन, मिलता है किसके थ्रू, मार्जिन मिलता है हमको ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर यानी हमारा जो भी डीमेट अकाउंट है जिसमें हम ओपन किए हुए हैं, उसके थ्रू हमको मार्जिन मिल जाता है। कितना परसेंट का हमको मिल जाता है? सीधे सीधे 80% का, यानी 1/5 हमको मिल जाता है मार्जिन। और मार्जिन मिलने के बाद में इस अमाउंट को हमको देना होता है, सिर्फ 1/5 देना होता है। साथ ही साथ जितना हम शेयर परचेज करते हैं उसमें हम इंट्राडे में अगर परचेज करते हैं तो हमारा ब्रोकरेज जो होता है थोड़ा सा हाईली कॉस्टली हो जाता है। उसको हम बाय करते हैं तो भी, सेल करते हैं तो भी हमको ब्रोकरेज उतना देना होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं कि 2281 हो गया हमको एक शेयर परचेज करने के लिए। कोई दूसरा स्टॉक ले लेते हैं और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है अपोलो, अपोलो दिया हुआ है। तो ये जो है एक अपोलो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका शेयर प्राइस क्या है, कैसे चल रहा है। और इसका जो है शेयर प्राइस, हाँ इसका शेयर प्राइस आप देखेंगे तो एक शेयर का दाम है 1608 रुपए। यानी आपके डीमेट अकाउंट में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसका 1/5 होना चाहिए। लेकिन अगर आप ओवरनाइट ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास 1608 रुपए होना चाहिए, तब जाकर के आप एक शेयर परचेज कर सकते हैं। स्टॉक में शेयर परचेज करने के लिए अगर आप स्पॉट प्राइस ट्रेड करते हैं कैश में, तो आपको जितना मर्जी उतना शेयर ले सकते हैं, 100 200 300 जितना भी लेना चाहे ले सकते हैं, एक लिमिट में ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो इंट्राडे वही है कि अगर सुबह आप खरीदते हैं तो शाम तक किसी भी कीमत पे उसको क्या कर देना है, पोजीशन को स्क्वायर अप करना है। नहीं करेंगे आपका डिमेट अकाउंट बाय डिफॉल्ट उसको स्क्वायर अप कर देगा शाम को 3 बजे 3:30 बजे से पहले, ठीक है। अब इसी को हम बात करते हैं अगर मुझे पोजिशनल करना हो, इसको मुझे करना हो किसमें, ऑप्शन ट्रेडिंग करना हो। तो अगर अपोलो में मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना हो तो कितना हमको देना होगा। तो देखिए जब भी आप करें
जब भी आप करते हैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो आप याद रखिए किसी भी कीमत पे आपको होल्ड करके उसको नहीं रखना चाहिए। होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के वीडियो में। हम बात करेंगे क्यों नहीं होल्ड करके रखना चाहिए, उससे हमको क्या डिसवांटेज मिलता है, पूरी की पूरी डिसवांटेज मिलता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इतना याद रखिए कि हमको उसको ट्रेड करने के लिए हमको जो है हमको ट्रेड करने के लिए जब भी हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो हम होल्ड करके नहीं रखते हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे हम निफ्टी इंडेक्स पे करें या फिर स्टॉक में हम करते हैं। ठीक है। अब हमको अगर मान लीजिए कि अपोलो में करना है, हमको क्या अपोलो में हमको करना है ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो स्पॉट प्राइस यहां से हटा दीजिए। जैसे ही स्पॉट प्राइस आप हटा देंगे तो यहां पे जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है ना, ये डेटा अब समझिए यहां पे कि अब यहां पे आप शेयर प्राइस नहीं खरीदेंगे, अब आपके पास प्रोडक्ट की ऑप्शन हो गए हैं, बहुत सारे ऑप्शन की भरमार हो गई है। कौन कौन सा? आप स्ट्राइक प्राइस पर करते हैं, इसमें कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं। कॉल बाय करते हैं तो कॉल साइड के एलटीपी को आप ध्यान से देखते हैं, और पुट बाय करते हैं तो आप पुट साइड के इस एलटीपी को आप ध्यान से देखते हैं। ठीक है। कॉल बाय करने के लिए हमको हमेशा हमको इन द मनी प्रेफर करना चाहिए, और पुट बाय करने के लिए भी हमको पुट साइड के इन द मनी को हम प्रेफर करना चाहिए। तो कितना पैसा हमको पे करना होगा एक स्टॉक में, अगर हम पेमेंट करना चाहते हैं, हम शेयर खरीदना चाहते हैं, तो हमको कितना पेमेंट करना होगा? मैं बता दूं आपको, ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप तो ध्यान दीजिए कि जिस भी स्टॉक को या इंडेक्स को आप ट्रेड करने जा रहे हैं उसका पता करिए कि लॉट साइज कितना है। लॉट साइज कितना है? अब लॉट साइज कितना है ये तो दिख गया 350। हर एक स्टॉक का, हर एक इंडेक्स का अलग अलग लॉट साइज होता है जो कि एक्सचेंज तय करता है। बाकी अगर देखते हैं हम यहाँ पे कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, 361 ले लेते हैं, 361 का देखते हैं कि कितना, जितना समझिए कि जितना बड़ा स्पॉट प्राइस का, जितना बड़ा शेयर प्राइस का स्टॉक होगा उतना ही उसकी कम लॉट साइज होगी, और जितना ही छोटा शेयर प्राइस होगा उतना ही बड़ा उसका लॉट साइज होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 361 का अगर देख रहे हैं तो इसकी प्राइस है 1038.50 रुपए, और इसकी जो लॉट साइज दिख रही है वो 500 की। अगर इसी तरह से हम पंजाब नेशनल बैंक को ओपन करते हैं, पीएनबी को ओपन करते हैं तो देखते हैं हम कितना का मिलता है। पीएनबी को हम अगर ओपन कर रहे हैं तो पीएनबी में आप देखेंगे कि पीएनबी एक छोटा स्टॉक है। छोटा स्टॉक का मतलब क्या है? उसकी शेयर प्राइस छोटी है। तो देखिए यहाँ पे इसका 8000 का, ये 8000 का लॉट साइज है। जब भी आप खरीदेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में तो 8000 क्वांटिटी आपको पूरा खरीदना होगा, तब जाकर के आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन ट्रेडिंग आप नहीं करेंगे। ठीक है। अब कितना पैसा आपको पे करना होगा, कितना पैसा पे करना होगा, तो उसके लिए मैं बता दूं, इसके लिए मैं ओपन कर लेता हूं, कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं, और कैलकुलेटर में हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है और 105 का आपको कॉल बाय करना है। 105 का अगर आप कॉल बाय करने जाते हैं तो इसका देखिए कॉल साइड में एलटीपी कितनी दिख रही है? ₹2.70, यानी ₹2.70 इसका प्रीमियम है। अब क्या करना है, ₹2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ₹2.70 में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। किससे? लॉट साइज से। लॉट साइज कितना है? 8000। तो 8000 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ₹21,600 हमारे पास होने चाहिए। अब यहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाएगा, और मार्जिन मिलने के बाद में जो है आपके पास इतना पैसे अमाउंट आपके पास आने चाहिए, यानी कि ट्रेड करने का आपके पास इतना अमाउंट होगा तभी जाकर के आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात में बात करें, यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कोई और बड़ा स्टॉक ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे निफ्टी को ले लेते हैं। आइए हम निफ्टी को ले लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स में भी तो बताना जरूरी है। यहाँ पे हम निफ्टी को ले लेते हैं। अब निफ्टी को देखते हैं, कोई एक स्ट्राइक प्राइस हम चूज कर लें, कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस हमको चूज करना है। डेटा अपडेट होता है तो वहां पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम चूज करेंगे कोई भी एक स्टॉक, कोई भी हम चूज करेंगे। जैसे हमको यहाँ पे बाय करना है, एक स्ट्राइक प्राइस 24,500 का हमको कॉल बाय करना है, 24,500 का हमको कॉल बाय करना है। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं यहाँ पे और इसको बाय करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना हमको प्राइस चाहिए। एक ट्रेड करने के लिए हमको कितने पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम 24,500 का देखते हैं, इसका प्रीमियम हमको दिखाई दे रहा है 131 रुपए, और कितना दिख रहा है 05 पैसे, 05 पैसे। अब इसका लॉट साइज कितना है, लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 75 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना है, 9,828 रुपीज आपका आ रहा है। इतना पैसे आपके लिए ये बोल रहा है कि इतना पैसे आपके पास ट्रेड करने के लिए जरूरत है, इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है। अब इतने पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर यही आप, आज चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूं, आज एक्सपायरी है थर्सडे का, थर्सडे की एक्सपायरी को क्या हो जाता है, आउट ऑफ द मनी के जितने भी प्रीमियम होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है
कि जैसे जैसे इन द मनी में आप जाएंगे प्रीमियम इसका बढ़ता जाएगा। अब बताइए 24,500 का दाम 131 रुपए है और यही 24,300 का दाम 330 रुपए है। ठीक है, यही आउट ऑफ द मनी में जाएंगे तो हो सकता है कि 10 रुपए का प्रीमियम मिल जाए। कोई बैंक निफ्टी ले लेते हैं और बैंक निफ्टी को समझते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी नहीं है, तो बैंक निफ्टी ले लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हैं तो हमको कितना सस्ता मिलता है माल, और उसकी वजह से क्या होता है कि लोग ट्रैप कैसे होते हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। यहां पे हम बात करते हैं, फिलहाल यहां पे हम बात करते हैं, अगर देखिए यहां पे दिख रहा है 55,200 का स्ट्राइक प्राइस का हमको ट्रेड करना है, तो 55,200 का हमको ट्रेड करना है, तो यहां पे 55,200 में हम ट्रेड करने जाएंगे। कितना प्रीमियम दिखा रहा है, प्रीमियम हमको दिखा रहा है 55,200 का हमको ट्रेड करना है, तो पहले तो इसको लगा लेते हैं, लॉट साइज इसका 35, ठीक। अब यहां पे हम लगा लेते हैं 55,200, 55,200, ठीक है। 645 रुपए इसका दाम दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 645 रुपए इसका दाम दिख रहा है, तो 645 रुपए, 645 रुपए हो गया, मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाई हमको करना है, कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो लॉट साइज से 35 से, यानी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 22,575 रुपए हमको देना होगा, अगर एक इन द मनी दूसरे इन द मनी में हम लेते हैं ट्रेड को। लेकिन यही अगर आउट ऑफ द मनी में हम जाकर के ट्रेड लेते हैं, तो आउट ऑफ द मनी में लेने जाते हैं तो हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 176 रुपए वाला, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आता है 176 का, यानी कि 176 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मात्र आपको जो है यहाँ पे 6,160 रुपए आपके पास रहेगा, तो आप जो है ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। इसी वजह से क्या होता है कि लोग आउट ऑफ द मनी को प्रीफर करते हैं खरीदने के लिए ज्यादा, लेकिन आप आउट ऑफ द मनी को मत खरीदें। आउट ऑफ द मनी में होता है टाइम वैल्यू ज्यादा, प्रीमियम ना के बराबर या होता ही नहीं है, तो आप होते हैं वहां पे ट्रैप, और आपका मार्केट का आपका जो है प्राइस जो होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, और आपको लगता है कि हम मार्केट के डायरेक्शन में मार्केट गया, लेकिन मार्केट के डायरेक्शन में मार्केट जाने के बाद में भी हम लॉस किए, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकले फिर भी हम आज लॉस में हैं। यही रीजन होता है कि आउट ऑफ द मनी का ट्रेड करने के बाद में आप लॉस में होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूं एक आपके लिए सुपर वीडियो। वो वीडियो क्या होगा, वेट करिए। अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता हो गया होगा कि कितना ट्रेड करने के लिए हमको मनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि इतना तो आपको सिर्फ मनी चाहिए अपने डीमैट अकाउंट में खरीदने के लिए। लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर है, एवरेज करते हैं, या फिर आपके पास सिर्फ इतना ही पैसे है, तो फिर ट्रेड मत करें। इसके लिए ट्रेड करने के लिए आपके पास दूना पैसे होने की जरूरत है। दूना यानी कि 22,000 लग रहा है तो 44,000 होना चाहिए, अगर 30,000 लग रहा है तो 60,000 होना चाहिए, अगर 6,000 रुपए लग रहा है तो 12,000 रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, आगे कंटिन्यू एपिसोड हमारे आते रहेंगे, उस एपिसोड में हम बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और बहुत सारी वीडियो इस पे आती रहेंगी। फिलहाल तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार।